हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तराखंड मासिक करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, कपकोट बागेश्वर निवासी बीएसएफ जवान केदार कोरंगा ने जुलाई 2022 में किस चोटी को फतह किया? इन्होंने दोस्तों कालानाग चोटी को फतह किया है। उत्तरकाशी के बंदरपुर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कालानाग चोटी। दोस्तों, कालानाग चोटी की ऊंचाई है 6387 मीटर। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रश्न संख्या 3, उत्तराखंड राज्य द्वारा किस प्रोग्राम के तहत भू अभिलेखों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है? दोस्तों, ये किया जा रहा है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत। प्रश्न संख्या 4, 44वें शतरंज ओलंपियाड प्रतियोगिता की मेज़बानी किसने की? इस प्रतियोगिता की मेज़बानी की भारत ने। इसका आयोजन 28 जुलाई से 10 अगस्त 2022 के मध्य किया गया था। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया और इसकी मेज़बानी भारत ने पहली बार की। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा चेन्नई में इस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया था। प्रश्न संख्या 5, फोटोग्राफी के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पहले कमल स्मृति सम्मान से किसे नवाजा गया? दोस्तों, इस सम्मान से नवाजा गया फोटोग्राफर भूपेश जोशी जी को। फोटोग्राफर एवं पत्रकार कमल जोशी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा सम्मानित किया गया फोटोग्राफर भूपेश जोशी को। प्रश्न संख्या 6, खुला रहे बसंत वन किसकी काव्य रचना है? दोस्तों, ये रचना है कमल जोशी जी की, जो कि फोटोग्राफर एवं पत्रकार है। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी, डॉक्टर शेखर पाठक, पद्मश्री बसंती बिष्ट आदि ने इस काव्य रचना का विमोचन किया। प्रश्न संख्या 7, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक किसने दिलाया? दोस्तों, ये दिलाया भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने। प्रश्न संख्या 8, हाल ही में शंभू नदी में मलबा पड़ने से झील बन गई थी। शंभू नदी उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, शंभू नदी बागेश्वर जिले में स्थित है। शंभू नदी शंभू बुग्याल से निकलती है। प्रश्न संख्या 9, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 के मध्य बर्मिंघम, इंग्लैंड में। प्रश्न संख्या 10, 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? दोस्तों, भारत के लिए पहला पदक जीता संकेत महादेव ने। संकेत महादेव ने भारोत्तोलन में भारत के लिए रजत पदक जीता। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? इसमें दोस्तों भारतीय दल के ध्वजवाहक 2 खिलाड़ी थे, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी और मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी। पीवी सिंधु लगातार दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी। इन्होंने 2018 में गोल्ड कोस्ट में भी ध्वजवाहक बने थे पीवी सिंधु। प्रश्न संख्या 12, अमर उजाला का सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? दोस्तों, इससे कथाकार शेखर जोशी और रचनाकार प्रतिभा राय को सम्मानित करने की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 13, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष। प्रश्न संख्या 14, विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य पर उत्तराखंड राज्य द्वारा पूरे प्रदेश में कब से कब तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया गया? उत्तराखंड राज्य द्वारा 11 जुलाई से 24 जुलाई 2022 तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा मनाया गया। प्रश्न संख्या 15, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने रजत पदक जीता। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले नीरज दूसरे भारतीय एथलीट हैं। इनसे पहले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय अंजू बॉबी जॉर्ज बनी थी। अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में पेरिस में लंबी कूद में कांस्य पदक जीता था। प्रश्न संख्या 16, जुलाई 2022 में आयोजित पहले I2U2 वर्चुअल शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसने की? दोस्तों, इसकी मेज़बानी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। इस सम्मेलन में भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई शामिल थे। I2U2 समूह की स्थापना अक्टूबर 2021 में की गई। प्रश्न संख्या 17, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई? नारी को नमन योजना शुरू की गई हिमाचल प्रदेश द्वारा। प्रश्न संख्या 18, भारतीय नौसेना द्वारा जुलाई 2022 में अपने नए युद्धपोत का नाम द्वाराहट के किस प्रसिद्ध पर्वत के नाम पर रखा गया है?
दोस्तों ये रखा गया है दूनागिरी पर्वत के नाम पर। इस युद्धपोत का नाम INS दूनागिरी रखा गया है, इंडियन नेवल शिप दूनागिरी। प्रश्न संख्या 19, केंद्र सरकार द्वारा शुरू नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? दोस्तों ये बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा बाल वाटिकाओं का उद्घाटन कर नई शिक्षा नीति का औपचारिक शुभारंभ किया गया। नई शिक्षा नीति का पैटर्न है 5+3+3+4 पद्धति पर आधारित है। प्रश्न संख्या 20, जुलाई 2022 में सिंगापुर ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है PB सिंधु ने, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। PB सिंधु ने चीन की वांग जी को हराकर खिताब जीता। सिंगापुर ओपन जीतने वाली सिंधु तीसरी भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2010 में और साई प्रणीत ने 2017 में यह खिताब जीता था। प्रश्न संख्या 21, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या की गई। शिंजो आबे को भारत द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 22, भारत के 15वें राष्ट्रपति के चयन के लिए मतदान कब किया गया? दोस्तों इसके लिए मतदान किया गया 18 जुलाई 2022 को। प्रश्न संख्या 23, जुलाई 2022 में राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को हराकर भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए? दोस्तों ये हुए हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी राष्ट्रपति चुनी गई है और भारत की अब तक की सबसे युवा राष्ट्रपति चुनी गई। प्रश्न संख्या 24, 68वें फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है सोरारई पोट्रो, जो कि तमिल फिल्म है। प्रश्न संख्या 25, उत्तराखंड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? दोस्तों उत्तराखंड को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली पुरस्कार प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 26, 8 बिलियन की दुनिया, सभी के लिए एक लचीला भविष्य की ओर, अवसरों का दोहन और सभी के लिए अधिकार और विकल्प सुनिश्चित करना किसकी थीम है? दोस्तों यह है विश्व जनसंख्या दिवस 2022 की थीम। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 27, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन की छत पर किसकी आकृति का अनावरण किया गया? दोस्तों ये किया गया अशोक स्तंभ की आकृति का अनावरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की छत पर विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया। राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम के कुल वजन के साथ कांस्य से बना है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। प्रश्न संख्या 28, किस महाद्वीप में भारतीय अभियानों में भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय कानून के बदले भारतीय कानून लागू होगा? दोस्तों ये होगा अंटार्कटिका महाद्वीप में। इस महाद्वीप पर जाने वाले भारतीय नागरिकों पर भारतीय कानून लागू करने के लिए लोकसभा में भारतीय अंटार्कटिका बिल पारित किया गया। अंटार्कटिका साफ पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत होने के साथ दुर्लभ जीव जंतुओं का घर भी है। प्रश्न संख्या 29, आयरलैंड में 12 से 17 जुलाई 2022 तक आयोजित चौथी नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तराखंड से किसने स्वर्ण पदक जीता? उत्तराखंड के मनदीप कौर संधू उधम सिंह नगर की हैं, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न संख्या 30, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के स्थान पर G20 देशों का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत जी को G20 देशों का नया शेरपा नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 31, उत्तराखंड के किस जिले में एटेकस एटलस प्रजाति की दुर्लभ तितली मिली है? दोस्तों ये मिली है बागेश्वर जिले में। बागेश्वर के रैखोली गांव में इस तितली को देखा गया। प्रश्न संख्या 32, भारत का पहला दुर्लभ प्रजाति का मशरूम किस राज्य में पाया गया? दोस्तों ये पाया गया उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के टिपिन टॉप नामक पहाड़ी पर यह मशरूम देखा गया। इस मशरूम का बॉटनिकल नाम बोलेटस रुब्रोफिलोमियस है। यह एक दुर्लभ प्रजाति का मशरूम है जो भारत में पहली बार खोजा गया है। इसकी खोज नैनीताल के मशहूर फोटोग्राफर और पद्मश्री से सम्मानित किए जा चुके अनूप साहब द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 33, एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग में भारत की पहली चैंपियन कौन बनी है? दोस्तों ये बनी है महाराष्ट्र की हर्षदा गरुड़। ताशकंद में खेली जा रही एशियाई जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हर्षदा ने स्वर्ण पदक जीता। प्रश्न संख्या 34, भारत की पहली टरबाइन रनर उत्तराखंड के किस जिले में स्थापित की गई? दोस्तों ये स्थापित की गई टिहरी गढ़वाल जिले में। यह टरबाइन जो है देश की पहली टरबाइन रनर है। इसको टिहरी डैम में स्थापित किया गया है।
भारत टरबाइन रनर स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा देश बना है। भारत से पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड टरबाइन रनर स्थापित कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 35। जुलाई 2022 में भारत सरकार के किस विभाग ने जागृति नामक शुभंकर को लॉन्च किया है? दोस्तों, ये लॉन्च किया है उपभोक्ता मामलों के विभाग ने। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक शुभंकर जागृति लॉन्च की है। दोस्तों, उत्तराखंड के और केंद्र सरकार के जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें हमारी वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।